नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित खंतारी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक योगेश शुक्ला के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल प्रतिमा को कपड़े से ढककर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा नियमों का उल्लंघन कर लगाई गई, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि ग्राम सभा की सहमति से स्थापना हुई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। देर शाम बवाल के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला प्रशासन बन गई। फिलहाल प्रतिमा कपड़े से ढकी रहेगी। गांव से थानों की पुलिस जा रही है। एहतियातन पीएसी तैनात रहेगी। डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि बातचीत के माध्यम से समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और सामान्य है। जी, थाना माईगांव क्षेत्र में सूचना मिली थी कि बाबा अंबेडकर साहब जी की मूर्ति रख दी गई थी, तो उसमें स्थानीय माननीय विधायक जी और अन्य लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हम सभी मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी कुछ विरोध किया गया था, तो उसी में दृष्टि में पुलिस का एक्शन लिया गया था, लेकिन स्थिति सामान्य है। कोई सभी मौके पे मौजूद है और स्थिति सामान्य है। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत फोर्स इसमें काफ़ी समय तक रहेगी ताकि आगे कोई स्थिति खराब ना हो। और सभी अधिकारी और पीएसी फोर्स भी तैनात है, लोकल फोर्स और बाकी अन्य एसएचओ भी मौके पे मौजूद है। अभी बातचीत की जा रही है। माननीय विधायक जी भी वार्ता कर रहे हैं। बातचीत के बाद जो निकलेगा सोल्यूशन बातचीत के द्वारा ही किया जाएगा। लखनऊ के खंतारी गांव में डीसीपी नॉर्थ गोपाल चौधरी समेत 12 थानों की फोर्स तैनात है। विधायक योगेश शुक्ला मौके पर पहुंचे हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। गांव में तनाव बरकरार है, जिसको लेकर एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मामला गांव के ही दो पक्षों के बीच का है। एक पक्ष ने 3 दिन पहले प्राथमिक स्कूल के सामने अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। जहां प्रतिमा लगाई गई है वो ग्राम समाज की जमीन है। इसको लेकर गांव के ही दूसरे पक्षों ने विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ा तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे बीकेटी, इटौंजा, महिगावा, मणियाओं महिला थाने की पुलिस के साथ पीएसी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात संभालने के लिए गांव वालों को समझाने की कोशिश की। इस पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर मौके पर बीकेटी, एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी, कई थानों के पुलिस और पीएसी बल को तैनात किया गया। प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लखनऊ से करीबन 30 किलोमीटर दूर बख्शी का तालाब इलाके के खंतारी गांव में उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई जब ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच पथराव और आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये घटना महज इसलिए हुई क्योंकि सरकारी ग्राम जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों ने स्थापित किया। लेकिन पुलिस प्रशासन को जब इस बात का पता लगा तो वो यहाँ पर मूर्ति हटवाने के लिए पहुंचे। इस वक्त हम खंतारी गाँव में ही हैं और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो ग्राम समाज की जमीन पर लगाई गई है। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी और जिसके बाद आज सुबह जब प्रशासन इस मूर्ति को हटवाने के लिए पहुंचा तो खंतारी गांव के दलित समाज के कई युवा और बुजुर्ग के साथ साथ महिलाओं ने भी इस मोर्चाबंदी खोल दी और इस पूरे इलाके में भगदड़ की स्थिति हुई। तकरीबन 3.5 घंटे तक यहाँ माहौल गरमाया रहा। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में पत्थरबाजी की घटना हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन यहाँ पर मूर्ति हटाने के लिए एकदम ग्रामीण अडिग हो गए। उनका कहना है कि यहाँ पर मूर्ति किसी भी तरीके से हटाई नहीं जाएगी। परसों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है और माल्यार्पण किया जाएगा, इसीलिए ग्राम समाज पर इस तरीके की मूर्ति लगाई गई है। तमाम जो लोग हैं हाथों पे डंडा लेकर के इसीलिए खड़े हुए कि अगर किसी तरीके से कोई भी प्रशासनिक अफसर या पुलिस फोर्स अंदर आती है तो उसे खदेड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इस तरीके का माहौल बाहर भी आपको ग्रामीण इलाकों में आउटस्कर्ट में मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी जो दलित समाज से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति हम यहाँ से हटाने नहीं देंगे। इनसे हम बात करते हैं, ग्रामीण हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या अभी स्थिति थी कुछ घंटे पहले? 1 घंटे पहले मारने की स्थिति हो गई थी। पुलिस वाले हम लोगों के ऊपर आंसू गोले और फायरिंग भी किए। कम 3 से 4 बार फायरिंग किए और कम 100 से 150 आंसू के गोले छोड़े गए और
हमारी जो महिलाएं आगे थी, हम लोग तो पीछे थे, हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग पीछे थे। वहाँ पे उधर से कोई महिला कांस्टेबल नहीं आई थी, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं को आगे कर दिया कि ताकि हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें। और उन लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को लाठी डंडों से पीटने लगे, किसी का ब्लाउज फाड़ दिया, किसी को ऊपर सीने पे ईटा लग गया, तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हम लोग यही चाहते हैं कि मूर्ति यहाँ लगी रहे और परमिशन मिल जाएगी तो ये यही रहनी चाहिए। अगर पुलिस अंदर आती है प्रतिमा को हटाने के लिए तब तो हम उनको खदेड़ने के लिए तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, ये ग्रामीण हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रशासन का और पुलिस का कोई भी अधिकारी अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के लिए आगे आएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो जाहिर तौर पर खंतारी गांव में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। पूरे इलाकों को पुलिस ने बैरिकेड तो जरूर कर लिया है, लेकिन संख्यात्मक ग्रामीणों की ज्यादा है, इसलिए पुलिस बैकफुट पर है। लेकिन इस बड़े लूप होल को डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी पुलिस, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। और बख्शी का तालाब जो इलाका है वो लखनऊ का ग्रामीण इलाका है, और ऐसे में इस गांव के अंदर दलित समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अंबेडकर की मूर्ति की एक रक्षा कर रहे हैं और पूरे इलाके में बैरिकेडेड करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर कोई मूर्ति हटाएगा तो उसको हम यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देंगे। पुलिस ने इस मामले में गांव के प्रधान प्रतिनिधि को हिरासत में ले लिया, लेकिन इससे ग्रामीण और ज्यादा भड़क गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। इलाके में तनाव है, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गाँव के अलावा कुछ बाहरी लोग भी इस भीड़ में शामिल है। बीकेटी के खंतारी गांव में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर के पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद स्थानीय विधायक बीजेपी के योगेश शुक्ला जी यहां पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की है। सर, आप लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत की है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल सामान्य है, क्या किन बातों पे चर्चा हुई है, क्या होगा मूर्ति का? लॉ एंड ऑर्डर के सामान्य रहना चाहिए, बाकी बातचीत से मामले का हल निकल जाए ज़्यादा बेहतर। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि हम मूर्ति नहीं हटाने देंगे सर उस जगह से। अब वो देखो, अब वो कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अपनी बातें हैं, अनुमति नहीं है इस मूर्ति की, अनुमति भी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अभी क्या स्थिति है, क्या मूर्ति उसी जगह पर रहेगी कि परसों अम्बेडकर प्रतिमा ये लोग लगते हैं? प्रशासन अब मुझे जो अनुरोध करना था, मैंने सबसे शांति की अपील की है कि शांति बनाए रखें, तो बाकी प्रशासन और स्थानीय लोग जिन लोगों ने मूर्ति रखी वो आपस में तय करेंगे कि क्या करना है। अभी फिलहाल स्थिति आपके आने के बाद थोड़ा सामान्य है कि लोग अब किसी तरीके बवाल नहीं होगा? नहीं, अब बवाल ना हो, मैं इसीलिए आया हूँ, पत्थरबाजी ना हो, लेकिन अब जितने लोग देख रहे हैं सब यहीं के थोड़ी ना है, तो बाहर के भी लोग आए हुए हैं। अब वो कितनी बात मेरी सुनते हैं कितनी नहीं सुनते हैं ये उन पर निर्भर करता है। देखिए, ये हैं बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको समझाने का प्रयास किया, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिससे हो करके लोगों को जाना है। अब उन्होंने गांव वालों से अनुरोध की है कि जो प्रशासन के साथ बातचीत उचित स्तर पर हो, उसी प्रशासन की बातचीत के साथ साथ वो माने। और अभी फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है फिलहाल कायम है, लेकिन दोपहर तक जो स्थिति थी वो बहुत ही तनावपूर्ण थी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर झड़प हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, यहाँ पर पथराव हुआ था। लेकिन अब जो दलित समाज के लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हटाई गई तो उसका विरोध वो लगातार इसी तरीके करेंगे। पथराव में महिला इंस्पेक्टर मेनका सिंह के अलावा महिगमा थाने के दरोगा रामेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, लाल मोहम्मद, नगुआ मऊ चौकी प्रभारी शेषमणि और एलआईयू के क्षेत्रीय प्रभारी सिद्धेश वर्मा घायल हुए हैं। ग्रामीण मुन्नी देवी ने कहा कि पुलिस ने ग्रामीणों को जमकर पीटा है, उन्हें ईंट लगी है, पुलिस ने कपड़े भी फाड़े हैं, ग्राम प्रधान को किडनैप करके ले गए हैं, उन्होंने ढूंढने गए 3-4 लोगों को भी किडनैप कर लिया। देवराज कुमार के अनुसार 12 अप्रैल की दोपहर प्रशासन के 2 कर्मचारी गाँव में पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रतिमा बिना अनुमति के लगाई गई है, इसलिए इसे हटाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन की टीम ने गांव के प्रधान समेत 3 अन्य ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया। अब तक ये पता नहीं चला है कि उन लोगों को कहां ले जाया गया है। देवराज कुमार ने प्रशासन से सवाल किया कि जब सभी को सूचित करके ग्राम सभा की सहमति से प्रतिमा स्थापित की गई थी तो अब इसे हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारी जीते जी ये प्रतिमा नहीं हटेगी, चाहे जो भी हो जाए। वहीं प्रशासन और पुलिस का कहना है कि ये प्रतिमा ग्राम समाज की भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन होने के कारण प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी मानते हैं कि कुछ स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए प्रतिमा को हटाया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे प्रधान हैं जिनके सहयोग से प्रतिमा लगाई गई, उनको
डिटेन कर लिया गया। उनके साथ 4-5 लोग, अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनको ले जा करके कहाँ रखे हुए। हम महंगवा थाना बट और ये क्या बोलते हैं चौकी और बीकेटी और इटौंजा तक हम लोग हो आए हैं, लेकिन वो कहीं पर मौजूद नहीं है, ना ही बताया जा रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुलिस प्रशासन बढ़ता गया, पीएससी बल आया, महिलाएं घायल हैं। यहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी, फिर भी हमारी महिलाओं के साथ ये देखिए हमारी महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए, जिसका सबूत है, हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। कोई विरोध नहीं है हमारे ग्राम सभा में, और इस जगह ये ग्राम सभा की है बाबा साहब के लिए 3 सालों से इसके लिए परमिशन डाली जा चुकी है। 3 सालों से लगातार परमिशन के लिए दौड़ रहे हैं, सारी परमिशनें हैं, बस केवल रखें। निश्चित तौर पर सरकारी जमीनों का मनमाना उपयोग रोका जाना चाहिए, इसलिए प्रतिमा स्थापित सहित अन्य उपयोग के लिए सरकारी जमीन का उपयोग नियम के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों बल्कि राजस्व विभाग को सजगता दिखनी चाहिए। साथ ही तमाम संगठनों को नियम पालन के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे टकराव की स्थिति न खड़ी हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में लगी आग, जनहानि नहीं हुई है। आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। धू कर जली कार, मौके पर बुलाई गई फायर ब्रिगेड। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में आग लगी, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चेकिंग के रोके जाने से मरीज की मौत का आरोप है। जहरीला पदार्थ निगलने से बिगड़ी थी युवक की हालत। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल ले जाते समय दरोगा ने चेकिंग के लिए रोका। मजबूरी बताने के बाद भी चेकिंग को 20 मिनट तक रोका गया। मौत के बाद परिजनों ने और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया है। मिश्रिक थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां चेकिंग के लिए रोके जाने से मरीज की मौत का आरोप लगा है पुलिस पर। जहरीला पदार्थ निगलने से युवक की हालत बिगड़ी थी। अस्पताल ले जाते समय दरोगा ने चेकिंग के लिए रोका। मजबूरी बताने के बाद भी चेकिंग के लिए 20 मिनट तक दरोगा ने रोका, जिसके बाद युवक की मौत हो गई और परिजनों ने पुलिसकर्मी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। मौत के बाद परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई। परिजनों ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का शुभारंभ अयोध्या में हुआ। समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में अप्रैल और मई माह में भगवान, साधु संतों और महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इस बैठक में मूर्तिकार वासुदेव कामत भी शामिल हुए, जिन्होंने रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा शिव पूजन की कलाकृति बनाई है, जिसे अयोध्या भेजा गया है। बैठक में राम मंदिर के परकोटे में मुरलस लगाने और लाइटिंग व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि 15 मई तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और शिखर पर ध्वज दंड भी लगा दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत की है और अभी तो आकलन करना है अगले 3 दिन। आज भी बैठक है और जैसा आप अवगत हैं, अप्रैल माह और मई माह में बहुत सी मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कासगंज की। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग से गैंगरेप में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर गिरफ्तार हुआ। ढोलना के मिर्जा तैयबपुर निवासी अमित कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। तो कासगंज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ढोलना के नगला बीच के अजय कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा। कोटरा निवासी सौरभ को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। हिम्मतपुर सई निवासी सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर गिरफ्तार हुआ। एक एक कर नाम भी हम आपको बता रहे हैं। कासगंज से खबर, जहां नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कासगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कारित की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, जो गैंगरेप हुआ है उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। जैसा कि मेरे संज्ञान में था तो मैंने पूरी मदद की है उनकी। मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ जी गए हुए थे अपनी टीम के साथ में। बच्ची को सामने लाया गया, बच्ची से सारी घटना पूछी गई। बच्ची ने सारी घटना को अच्छे से बताया, उसकी बात को समझा, पर बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। बच्ची को बहुत समझाया, उसको धीरज बंधाया कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है हुआ गलत है, पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से न्याय होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं भी किसी पीड़ित बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। कानून भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है, पर कहीं कहीं फिर भी लोगों को ये डर बना हुआ है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए कासगंज ज़िले में मैं हूँ। तो जितनी भी बेटियाँ, कभी भी कोई भी बेटी मेरे पास आ रही है, जिस तरीके से इस बेटी की घटना मुझे पता चली है, घटना बहुत ही दर्दनाक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कैसे पुलिस ने इन 8 आरोपियों को पकड़ा है, क्या कुछ पूरी जानकारी?
ये तनवीर, आपको बता दूं कि कासगंज जनपद में एक नाबालिग बच्ची थी जिसकी शादी रुकी हुई। 10 अप्रैल को वह अपने मंगेतर के साथ राशन कार्यालय पर गई थी। वहाँ पर अपने राशन के कागज वगैरह जमा किए उसने। उसका लौट कर वो झालका पुल के पास एक हमारे झालका पुल पड़ता है कासगंज में ही, वहाँ पर आराम कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे और खाना खा रहे थे। इसी दौरान कासगंज से कुछ लड़के वहाँ पहुंचे और उन्होंने दोनों मतलब उससे मंगेतर से और उसके नाबालिग से मारपीट के दौरान उन्होंने नाबालिग के साथ गैंगरेप भी किया। उसके साथ ही उससे मंगेतर से पैसे भी लिए। पैसे की मांग की तो पैसे जब उस पर नहीं निकले तो उन्होंने यूपीआई के जरिए अपने खाते में कुछ पैसे अपने दोस्त से मंगाए थे मंगेतर ने और इनके खाते में डाले थे। जब उसके बाद दोनों मंगेतर व नाबालिग चली गई। 2 दिन बाद जब इसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो इसके घर वालों ने प्रेशर डाला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब उसने बताया। तब चाइल्ड हेल्पलाइन पर इन्होंने कॉल की उनके परिजनों ने, तो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले सब वहाँ पहुंचे, उन्होंने बच्ची को समझाया बुझाया। उसके बाद ये मामला मीडिया व सभी के सामने खुलकर आया तो एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और वो जो अकाउंट नंबर था यूपीआई का उसके जरिए से आरोपियों की पहचान, एक आरोपी को पकड़ा गया, उससे पहचान हुई कि आरोपी कौन कौन थे। इसके तरह से पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाता है, जिसमें क्या कहते हैं 8 लोग पुलिस ने बीती देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया 2 लोगों की। ठीक है प्रशांत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं जहां नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को याद किया है। जगह जगह होंगे कार्यक्रम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।